अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप लोगों का भाई एक मरतबा फिर हाज़िर खिदमत है। दोस्तों अभी शाम का टाइम है, काफ़ी ज़्यादा ठंड है। ठंड इसलिए कि कल रात को यहाँ पे इतने ओले पड़े कि ज़मीन सफ़ेद हो गई, ज्वालाबारी हुई। अल्लाह का शुक्र है कि दूर दराज मतलब आबादी, जहाँ आबादी है आबादी से दूर, तो काफ़ी बड़े बड़े साइज़ के, इसलिए कल रात से इतनी ठंड है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। सही है ना। तो इस ठंड में फिर गर्मा गर्म बहस भी करें तो मज़ा भी आता है। सपोज जैसे सीमा का मामला चल रहा है, सीमा शॉपिंग कर रही है, तो सीमा शॉपिंग कर रही है, मास्क लगा के हिंदुस्तान के इदारों को ठेंगा दिखा रही है, हिंदुस्तान की एजेंसियों को ठेंगा दिखा रही है कि तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और ये हकीकत है। सीमा हैदर इतनी पावरफुल, शक्तिशाली औरत है कि 140 करोड़ लोगों को तिगनी का नाच नचा रही है। ना सिर्फ आम जनता को, बल्कि हिंदुस्तान के जो कहते हैं कि हमारे इदारे बड़े ताकतवर हैं, हमारी एजेंसियां इतनी ताकतवर हैं, 20 रुपए का नोट मिल जाए तो उस पर खलबली, उस पर उनकी नींदें उड़ जाती हैं। सीमा मामला जो है वो बिल्कुल उनको नज़र नहीं आता। हाँ, ऐसा है ना। अरे ये मैं नहीं कह रहा ये आपके हिंदुस्तानी कहते हैं, ये आपके हिंदुस्तानी कहते हैं कि सीमा के मामले में हमारे इदारे, पुलिस, प्रशासन, विभाग सब खामोश हैं। पता नहीं क्यों खामोश हैं। सीमा ने क्या जादू किया है कि उनको सीमा नज़र नहीं आती। तो दोस्तों बात ये है कि जिस भी भले कोई भी कमज़ोर से कमज़ोर मुल्क भी हो ना, बिल्कुल यहाँ तो दावा किया जाता है कि ये हाँ पाकिस्तान से इतने साल आगे है, 20 साल आगे है, 30 साल आगे है। जो आगे है ना वो हम सबको पता है। अल्लाह का शुक्र है, अगर इस तरह से आगे है ना तो हम यहाँ पे सही हैं। हमारा सिस्टम, हमारा अदालती निज़ाम, हमारा संविधान, हमारी एजेंसियाँ इतनी मजबूत हैं, यकीन नहीं आता तो बादल बाबू से पूछ रहे हैं, जो कि सीमा का सहूलतकार था, जो सीमा का मददगार था, जो सीमा के साथ मिली भगत में सीमा से मशवरा करके वो पाकिस्तान आया। फिर हमारे इदारों ने कैसे उसको पकड़ के जेल की सलाखों में पीछे डाल दिया। कोई अता पता नहीं कि वो किस जेल में है, कहाँ है। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए सीमा, तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि कोई भी भले देश, कमज़ोर देश हो, अगर वहाँ पे कोई इस तरह की गतिविधियाँ होती हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, सरगर्मियाँ होती हैं, तो बाकायदा वहाँ पे इदारे हरकत में आते हैं, जांच होती है, सब कुछ है, जो भी पूछताछ होती है। लेकिन भारत में अब तक हम लोगों ने ऐसा नहीं देखा। सही है, हम कोई वो नहीं कर रहे। हम तो देखें जब शुरू में ये वाक़या सामने आया था, और आप लोगों को पता कि सबसे पहले पाकिस्तान की तरफ से इस केस को हाईलाइट करने वाला यूट्यूब पे मैं ही हूँ। बल्कि हिंदुस्तान के जो यूट्यूबर अब बात करें, वो उस वक्त तो शायद इस हवाले से बात ही नहीं करते थे। तो मुझे पता है, मैंने जो बड़े बड़े लीगल एक्सपर्ट थे उनसे बातचीत की। रोशन अली अजीम साहब, जो कि हैदर भाई के पहले वकील हैं, पाकिस्तानी वकील हैं, उन्होंने हमें ये कहा था कि तनवीर भाई, मैंने हिंदुस्तान का संविधान पढ़ा है, मैंने हिंदुस्तान का कानून पढ़ा है, आप देखना ये विदिन 5 to 6 मंथ ये औरत जेल चली जाएगी या डिपोर्ट हो जाएगी। सही है ना। तो बाद में पता चला 6 महीने गुजर गए, 1 साल गुजर गया, 14 महीना गुजर गए, 1.5 साल गुजर गया, 2 साल गुजर गए, 2.5 साल गुजर गए। तो भाई कुछ नहीं हुआ। मजबूरन उन सब को ये मानना पड़ा कि यहाँ कुछ भी नहीं है। जो हमें फ़ख्र है, यकीन करें कि जो दोस्तों हमारा सिस्टम है ना, बड़ा मजबूत है, बड़ा मरबूत किस्म का निज़ाम है। पाकिस्तान का जो सिस्टम है, हमें ना बोलने की ज़रूरत पड़ती है। हमारे एक सिस्टम के तहत सिस्टमेटिकली सब कुछ होता है। सही है ना। तो अल्लाह का शुक्र है, यहाँ पे सब बेहतरीन चल रहा है। सब जो हमारी हुकूमत, हमारी सरकारें, वो सब बेहतरीन कर रही हैं। तो हमें तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन भारत का यकीन करें कि इस औरत ने एक तरह से सबको ये बता दिया कि जिसने भी भारत आना है, भाई वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। वीज़े के लिए अप्लाई करो, फिर वेरीफाई होता है उसकी इंक्वायरीज़ लगती हैं, सब कुछ होता है, पता ना कितना टाइम लग जाता है। तो सीमा का
जिस तरीके से सीमा आके लाई में बोलती है कि जिसने भी आना है भारत में आ जाओ, तो सीमा ये वाज़े करना चाहती है कि भारत का वीज़ा लेने की कोई ज़रूरत नहीं। जिसने भारत आना है वो नेपाल तक वीज़ा लेकर आए, नेपाल का, उसके बाद दमादम मस्त कलंदर करके भारत में घुस जाए, यहाँ कोई पूछने वाला नहीं। और ये हकीकत है दोस्तों। अब तक हमने ये जो सीमा मामला है उसमें नहीं सुना कि उसकी कोई जांच हुई है। ठीक है, जांच के नाम पे पता नहीं क्या हो रहा है, इतना बड़ा मजाक हो रहा है, समझ से बाहर है। एक औरत जिसने हिंदुस्तान के संविधान को, सिस्टम को चैलेंज किया, वो सरेआम खुलेआम शॉपिंग कर रही है मुंह छुपा के। भाई तुम ये काम ना करते तो मुंह क्यों छुपाते? भाई मुंह क्यों छुपा रहे हैं? इसको पता है कि जो असली और नस्ली भारतीय है ना, जो एक बाप की औलाद हैं, ये जो बदनस्ले बदशक्ले ये भौंकने वाले इनको छोड़ के वो इनका विनाश कर देंगे। और एक मज़े की बात जो आज मुझे पता चला दोस्तों, मुझे क्लिप भी भेजे गए, क्योंकि हमारे यहाँ शादियों का सीज़न अरूज पे है, तो हर रोज़ कहीं ना कहीं मुझे जाना पड़ता है। इसीलिए मुझे ना, मैं व्लॉग वगैरह वीडियोस बहुत कम अपलोड कर रहा हूँ। तो अभी भी मैं एक शादी पे गया था, वहाँ से आया हूँ, तो मुझे एक क्लिप भेजा गया है। उसमें एक मतलब एक वो पूर्व मुस्लिम, जो साबका मुसलमान औरत है, वो एक ऐसे पैनल पे बैठी है जहाँ पे जो चाटुकार है सीमा के, वो मतलब अपना म्यार स्टैंडर्ड ये दिखा रहे हैं कि देखें सीमा अब आप लोगों इस औरत का नाम लेगी। वो समझ रहे हैं ना, उस औरत का जो दिन रात गालियाँ देती रहती है, वो कहानी वाली। ठीक है, तो वो उसका, और वो खुश हो रही है, आगे से वो खुश हो रही है कि ये मेरा नाम लेगी। और दोस्तों मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो औरत पहले कितनी बार सीमा के घर जा चुकी है, वो कितनी बार सीमा के घर जा चुकी है। ठीक है ना, तो ये अब इनका स्टैंडर्ड ये रह गया है कि एक क्रिमिनल वारदाती अपराधी जो दूसरे देश से आए, तो वो हिंदुस्तान की ख़वातीन जो सीमा का तलवा चाटती हैं, जो इस्लाम के बारे में जहर उगलती हैं, बुरा भला बोलती हैं, उनका नाम लेगी और वो लोग खुश हो रहे हैं। तो ये है इन लोगों का म्यार। मतलब इनको अपने कोई विधायक का, अपने मंत्री मिनिस्टर का वो नहीं है। भाई सीमा देखो, कल वो सीमा इसका नाम ले लेगी, फिर तुम लोगों को क्या होगा? तो यार मैं सुन के हैरान रह गया कि मतलब ये सीमा को इतना वो समझते हैं, सीमा में इतनी क्या ख़ास बात है कि अगर वो नाम लेगी तो पता नहीं इनका क्या हो जाएगा। तो ये 2 टक्के के इनकी कोई औकात नहीं, बस इसी तरीके से बकवास करते रहते। सीमा आप लोगों के संविधान, आपके इदारों को, पुलिस, आपके भारत को एक्सपोज कर रही है, यकीन करो एक्सपोज कर रही है। इजाज़त चाहता हूँ, हाजिर हूँ किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।